बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एडवोकेट मुसव्विर अब्बासी और आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। बिला आखिर बड़ी लंबी बहस, तकरार और मुशावरती अमल के बाद 26वीं आइनी तरमीम का मसौदा फाइनल कर लिया गया। 26वीं आइनी तरमीम ने पार्लिमान की बालादस्ती को जो बहाल कर दिया गया है। हुकूमत और इत्तेहादियों ने इंतहाई बुर्दबारी, तहम्मुल और भरपूर मुशावरत के साथ आखिरकार 26वीं आइनी तरमीम काबीना से पास करवाकर अब सेनेट और कौमी असम्बली से 2/3 अक्सरियत से पास करवाने के लिए नंबर्स पूरे कर लिए हैं, जो किसी भी वक्त सेनेट और कौमी असम्बली से पास करवा लिए जाएंगे। यह हुकूमती इत्तेहाद की अदलिया पर पार्लिमानी बालादस्ती कायम करने का एक तारीखी आइनी फैसला है। चंद अहम तरीन फैसले जो इस आइनी मसौदा में शामिल हैं और जिनसे पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में नुमाया बेहतरी आएगी, वो मंदरजा झैल हैं। चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए बजाय सीनियर मोस्ट जज की तैनाती के पुराने तरीकाकार के अब एक 12 रुकनी स्पेशल पार्लिमानी कमेटी 3 सीनियर मोस्ट जजेस के नामों में से एक का इंतखाब चीफ जस्टिस के तौर पे करेगी, जिसकी हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान देंगे। पार्लिमानी कमेटी में तमाम पार्लिमानी पार्टियों की मुतनासिब नुमाइंदगी होगी। इस कलीदी अमल से अदलिया की खुद ही सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस बनाने की अजारादारी अब ख़त्म होगी। सुप्रीम कोर्ट के जजों की तकर्री का तरीकाकार को भी पार्लिमान के ज़ेर असर लाया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तकर्रुर कमीशन करेगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन में 4 सीनियर तरीन जजेस शामिल होंगे। वफाकी वज़ीर कानून, अटार्नी जनरल भी कमीशन के अरकान होंगे। कम से कम 15 साल तजर्बे का हामिल पाकिस्तान बार कौंसिल का नामजद करदा वकील 2 साल के लिए कमीशन का रुकन होगा। 2 अरकान कौमी असम्बली और 2 अरकान सेनेट के कमीशन का हिस्सा होंगे। सेनेट में टेक्नोक्रेट की अहलियत की हामिल खातून या गैर मुस्लिम को भी 2 साल के लिए कमीशन का रुकन बनाया जाएगा। इसी तरह आगे चलते हुए इसी मसौदे में आइनी बेंच की तश्कील शामिल है, जो जुडिशल कमीशन के आइनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तयन करेगी। आइनी बेंचेस में जहाँ तमाम मुमकिन हो सूबों से मसावी जजेस तैनात किए जाएंगे। आर्टिकल 184 के तहत आज खुद नोटिस का इख्तियार आइनी बेंचेस के पास होगा। आर्टिकल 185 के तहत आइन की तशरीह से मुतल्लिक केसेस आइनी बेंचेस के दायरा इख्तियार में होंगे, यानी कि इससे पहले जो कि अज खुद नोटिस का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास होता था, वो ख़त्म कर दिया गया। आइनी बेंच कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। आइनी बेंचेस के जजेस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी करेगी। इस अहम तरमीम से अदलिया की कारकर्दगी में खातिर खा इजाफा होगा, क्योंकि आइनी बेंच में सिर्फ आइनी मामलात को सुनेगा, जबकि बाकी अवाम से मुतल्लिक केसेस सुप्रीम कोर्ट को मामूल के मुताबिक सुनती रहेगी। इससे अदलिया की हुकूमत मामलात में मुदाखलत का रास्ता भी बंद हो जाएगा, यानी कि इससे पहले जो अदलिया हुकूमती मामलात के अंदर मुदाखलत करती थी, वो मुकम्मल तौर पर दरवाज़ा बंद कर दिया गया। इस तरह वज़ीर आज़म या काबीना की जानिब से सदर मुमलिकत को भिजवाई गई एडवाइस पर कोई अदालत, ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी सवाल नहीं उठा सकती। इससे अदलिया का हुकूमत इंतज़ामी अमूर में अमल दखल ख़त्म हो जाएगा और हुकूमत पूरी आज़ादी के साथ गवर्नेंस और कारकर्दगी पर तवज्जो दे सकेगी और अपने कामों को चला सकेगी। जजों की कारकर्दगी का तरीकाकार भी वाज़ह किया गया है, जिसमें कमीशन हाई कोर्ट के जजेस की कारकर्दगी का जायज़ा लेगा और अगर कोई जज अपनी कारकर्दगी बेहतर नहीं करता तो इसका केस जुडिशल काउंसिल को भेजा जा सकता है। तमाम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को पाकिस्तानी शरीयत लाजिम करार दे देगी। अब दोहरी शरीयत के हामिल कोई भी जज अपनी ओहदे पर नहीं रह सकता। इसके अलावा इनका वकालत का वसी तजर्बा और लोअर कोर्ट में जज होने का तजर्बा भी लाजमी शर्त में शामिल कर दिया गया, यानी कि पहले कोई भी बतजर्बा वकील जो है वो हाई कोर्ट का जजेस बन सकता था, लेकिन अब लोअर कोर्ट में बतौर जज ये इबहाम अभी मज़ीद देखने पे आएगा कि इसका जब मुसवदा कंप्लीट होगा कि वो क्या है, क्या आया उसका जज होना ज़रूरी है या उसका लोअर कोर्ट के अंदर बतौर जज का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया या लोअर कोर्ट के उसके पास प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है, ये इबहाम अभी क्लियर होना बाकी है। गर्ज यह है कि पाकिस्तान की आइनी और अदालती तारीख में 26वीं आइनी तरमीम एक संग मील की हैसियत रखती है, जिससे पाकिस्तान में पार्लिमान की बालादस्ती और अदलिया की कारकर्दगी यकीनन बेहतर होगी इंशाअल्लाह। अब हम आगे जाके ये देखेंगे कि इस पूरे मसौदे के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी अभी डिटेल डिस्कशन बाकी है कि जजेस की तैनाती के अंदर पहले जैसे वकला की मैंने बात की कि अब उनका जजेस बतौर जज एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है या नहीं। इसी तरह और भी बहुत छोटी छोटी ऐसी क्लासेस हैं जिनको तफसील से आवाम तक पहुँचाना ज़रूरी है। बारकैफ जो अहम चीज़ें थी, जो उसके मोटे मोटे निकात थे, वो मैंने आपके सामने रख दिए। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।